चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। मैं रवि आपके सामने ला रहा हूँ वर्ल्ड मैप की एक धमाकेदार सीरीज, जिसमें हम वर्ल्ड से संबंधित सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे नदियाँ, झीलें, पठार, पर्वत, बाकी सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो ज़मीन वाला इलाका है, देखिए ये ज़मीन वाला इलाका है, इनको हम महाद्वीप बोलते हैं। उनका क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्रम रहेगा? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एशिया, सबसे पहले एशिया, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका का नंबर आता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा माइंड में सोचना है कि एशिया, एशिया के बाद आँख बंद करके सीधे उंगली अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। सातों को 4-5 बार वर्ल्ड मैप को बनाकर अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? कुल महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए कि ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं निकलती हैं, मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। देखिए ये आपकी भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर भूमध्य रेखा है ये। तो ये अफ्रीका, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उससे देखो कर्क रेखा भी निकल रही है, भूमध्य रेखा भी निकल रही है और मकर रेखा भी निकल रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब ये देखिए अपन ने क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। अब देखते हैं जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। यहाँ भी जनसंख्या के आधार पर भी द्वीपों की संख्या 7 होती है। सबसे पहले एशिया, वहाँ भी एशिया था और यहाँ भी एशिया है। उसके बाद सेम अफ्रीका, वहाँ भी अफ्रीका था, क्षेत्रफल के आधार पर भी अफ्रीका और जनसंख्या के आधार पर भी अफ्रीका। वहाँ था नॉर्थ अमेरिका, लेकिन यहाँ है यूरोप। क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान यूरोप का है और चौथा स्थान अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का, और 5वां स्थान है साउथ अमेरिका का, और 6वां स्थान तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया का है, और 7वां स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप का है। तो कुछ नहीं करना, 5-7 बार ऐसे न्यूज़पेपर पर या किसी पेज पर रफ कार्य करते हुए इसको 3-4 बार इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? पहले जनसंख्या के आधार पर थे, वो क्षेत्रफल के आधार पर था वो, और ये जनसंख्या के आधार पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को साउथर्न भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखते हैं हम महासागर। ये आपके महासागरों की संख्या 5 होती है। और ये देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। अब आपका हो गया प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि जो अपना ग्लोब होता है उसका आकार ऐसा होता है, ऐसा, ये देखो ऐसा रहेगा, गोल सा ऐसे घूमता रहता है। तो प्रशांत महासागर इधर से और इधर से दोनों पीछे देखो जुड़ा है कि नहीं? तो देखिए
सबसे पहले पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो इसका आकार बहुत फैला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद देखते हैं अटलांटिक महासागर, जो ये एस के आकार का महासागर है। देखिए जो एस बनना है, देखो ये एस बनना है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महासागर है इसकी आकृति एस के आकार की है, तो अटलांटिक महासागर। अब तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिका ओशियन या साउथर्न ओशियन, क्योंकि ये साउथ में इसलिए इसे साउथर्न ओशियन बोलते हैं। और पांचवें नंबर का है पैसिफिक आर्कटिक ओशियन, ये भी आर्कटिक ऊपर ही है नॉर्थ पोल पर, तो पांचवा है आर्कटिक ओशियन। सबसे पहले पैसिफिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, चौथे नंबर पर अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। क्लियर फ्रेंड्स? पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो वीडियो नंबर फर्स्ट में हम इतना ही रखेंगे, आगे वर्ल्ड मैप की सीरीज को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।